जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की मैथ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 7 की मैथ पढ़ने वाले हैं। कक्षा 7 की मैथ में हमारा आज का एक्सरसाइज है 6D। क्या है? 6D के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है रेखीय समीकरण। कौन सा है? रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रेखीय समीकरण जिसमें पहला सवाल क्या है? क्या कह रहा है? माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या कीजिए। क्या करना है? दोनों की वर्तमान मतलब इस समय दोनों की आयु क्या है। तो माना माना पुत्र की आयु बराबर x और माँ की आयु बराबर 5x। यही कह रहा है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी। अगर इसकी आयु x है तो इसकी 5x है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु बराबर x प्लस 8। कितना हो जाएगा? x प्लस 8 और 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु बराबर 5x प्लस 8। अब देखो प्रश्नानुसार क्या करेंगे? पुत्र की आयु x प्लस 8 बराबर 5x प्लस 8। तो क्या कह रहा था? 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कौन है? माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर पुत्र को भी 3 से गुणा कर दे, क्या कर दे? पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। फिर देखो 3 से इसके गुणा करो, 3x प्लस 24 बराबर यही होगा कि नहीं होगा? फिर देखो 5x प्लस 8। तो क्या करोगे? x वाला पोर्शन इधर ले आओ, 3x ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 5x बराबर 8। ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का 24। तो -2x बराबर माइनस का 16। माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 16/2। देखो इधर ये गुणे में था, इधर भाग में, 2 से ये कट जाएगा। x बराबर 16। x बराबर क्या आया? 16। तो क्या पूछ रहा था? दोनों की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की आयु। ये यहाँ पे 8 आएगा। तो पुत्र की आयु कितनी आई? x। तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 8 और माँ की वर्तमान आयु बराबर 5 गुणे 8 बराबर 40 वर्ष। कितना आ जाएगा? 40 वर्ष आ जाएगा। फिर देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है? अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। क्या कह रहा है? अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। कितने वर्ष? 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुना रही हो, 6 गुना
रही हो, कितने गुना, 6 गुना रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? तो क्या करोगे, माना अब्दुल की आयु बराबर x, पिता की आयु बराबर, तो पिता की आयु कितनी होगी? अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अगर इसकी आयु x है तो इसकी आयु x प्लस 25, कितना हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा। फिर देखो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु बराबर x माइनस 10, 10 वर्ष पहले की पूछ रहा है। फिर 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु कितनी है, x प्लस 25 माइनस 10 बराबर x प्लस 15। फिर देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, x माइनस 10 बराबर x प्लस 15। तो क्या कह रहा था, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुना, मतलब इसकी इस आयु की ये 6 गुना है। अगर इसमें 6 का गुणा करा दे अब्दुल की आयु में, दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 6 का गुणा करोगे, 6x माइनस 60 बराबर x प्लस 15, x इधर लाओगे, 6x माइनस x 15, इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 60, तो 5x बराबर 75। तो x बराबर 75 बटे 5, तो x बराबर 15, x बराबर 15। तो अब्दुल की आयु कितनी आ गई, अब्दुल की आयु बराबर 15, जो वर्तमान आयु है कितनी है, 15 है। फिर देखो ये वाला हो गया होगा, ये दूसरा नंबर है, अब्दुल की जो वर्तमान आयु है कितनी आई है, 15। तो वही तो पूछ रहा था, अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी है, 15। फिर देखो अगर ये वाला हो गया हो पहला नंबर, ये वाला कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो। अगर ये नहीं हुआ तो इसे कर लीजिए तब तक। फिर देखो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, माँ की आयु, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, माँ की आयु पिता की आयु से, पिता की आयु से, किसकी आयु से, पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। कितने वर्ष, 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का, की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु बताइए। तो क्या कह रहा है, माँ की वर्तमान आयु बताना है। तो फिर देखो ये वाला हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो
कर लीजिए, 2 मिनट का समय है। इसको 1 नंबर पहले छाप लीजिए, फिर देखो हम अगला तीसरा नंबर करवाएं। ये वाला हो गया होगा पहला नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, माना माँ की आयु बराबर x और पिता की आयु बराबर x+5। तो क्या कह रहा था, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। अगर माँ की आयु x है तो पिता की आयु x+5, मतलब पिता क्या है 5 वर्ष बड़े हैं माँ से। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बराबर x-10 और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर x+5-10। तो क्या आ जाएगा x-5 ये आया। तो फिर देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x-5 बराबर x-10। एक तरफ पिता की आयु, एक तरफ माँ की आयु। तो क्या कह रहा है 5:6 है। यहाँ पे माँ वाले में 5 का गुणा और पिता वाले में 6 का गुणा कर देंगे। 5x-25 बराबर 6x-60। दोनों को गुणा कर देंगे, इधर 5 का इधर 6 का, इधर 5x है इधर 6। ये वाली संख्या इधर लेकर जाओ, -25 इधर का 60 माइनस में इधर आएगा प्लस का 60 बराबर 6x-5x। प्लस की संख्या से माइनस को घटाएंगे तो कितना बचेगा 35। 6x से 5x x बराबर 35। तो क्या कह रहा है माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है 35। माँ की वर्तमान आयु बराबर 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष आएंगे। फिर देखो चौथा नंबर, अगर इधर ये दूसरा नंबर हो गया हो तो हम चौथा नंबर करवाएं। एक बार अगर नहीं हुआ तो कर लीजिए। ये दूसरा हो गया होगा। देखो चौथा नंबर, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, किसके 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। इस समय 20 वर्ष बड़ी है। कितने 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात, अब से कितने वर्ष पश्चात, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी, कितनी गुनी 3 गुनी हो जाएगी।
3 गुनी हो जाएगी। फिर देखो कितने गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। ये वाला हो गया होगा। देखो क्या कह रहा है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। माना बच्चे की उम्र बराबर x, तो माया की आयु बराबर, सॉरी अगर ये क्या है, ये x प्लस 5, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, अगर ये क्या है 5 वर्ष है, या तो इसको x मान लो, अगर ये x वर्ष का है तो माया की आयु बराबर, माया की आयु बराबर x प्लस 20, ये हो जाएगी x प्लस 20। फिर देखो अगर ये 5 वर्ष का बच्चे, यदि बच्चा 5 वर्ष का है, यदि बच्चा 5 वर्ष का है तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और माया की आयु, माया की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 25, कितनी हो जाएगी, x प्लस 25। तो वही कह रहा है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अगर ये x है तो x प्लस 20 है, अगर ये x प्लस 5 वर्ष का जब होगा, 5 वर्ष का, तो कितने की हो जाएगी, ये x प्लस 25 वर्ष की हो जाएगी। फिर देखो प्रश्नानुसार x प्लस 5 बराबर x प्लस 25, क्या कह रहा है, कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी, बच्चे की आयु से माया 3 गुनी हो जाएगी। अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। 3x प्लस 15 बराबर x प्लस 25, तो 3x माइनस एक्स, इधर ये प्लस था इधर माइनस का आएगा, 25 माइनस 15, इधर ये प्लस इधर माइनस, 2x बराबर 10, x बराबर 5, ये 2 से कट जाएगा 5, तो क्या आ जाएगी, बच्चे की उम्र बराबर, बच्चे की उम्र बराबर 5 वर्ष, कितने वर्ष, 5 वर्ष हो जाएगा। या तो इसको यहीं से इतना ना लिखकर, दूसरा तरीका है यहां से लिख देते, कैसे, दूसरे मेथड से, देखो कैसे, तो x बराबर x प्लस 20 लिख देते, इधर 3x से गुणा करा देते, सीधा सीधा 3x माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 वर्ष। ऐसे भी लिख सकते थे, ये वाली लाइन ना लिखकर, ये वाली लाइन ना लिखकर ये यहाँ से इतना भी लिख सकते थे, डायरेक्ट हो जाता, तब भी आता 5 ही वर्ष आता। तो हो गया, ये रहा हमारा चौथा नंबर। हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके आगे कल हम अगला एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।